कांग्रेस पार्टी ने फूंका राज्य व केंद्र सरकार का पुतला। कमलेश अनुज हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से जताई नाराजगी। बुधवार को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र थापा के नेतृत्व में कमलेश दानू व अनुज चिस्ताल हत्याकांड के दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर नाराजगी जताते हुए केंद्र व राज्य सरकार का पुतला फूंका। वक्ताओं ने कहा कि 7 जून को नगर मुख्यालय के बीचों बीच 23 वर्षीय कमलेश दानू की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके 3 नामजद अपराधी अभी तक भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। 1 वर्ष पूर्व अनुज हत्याकांड का दोषी भी अभी तक नहीं पकड़ा गया है। कांग्रेस ने कहा कि पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी अपराधियों के हौसले बुलंद कर रही है। नेपाल भागे अपराधियों को पकड़ने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नेपाल सरकार से समन्वय करते हुए गंभीरता से कार्य करना होगा। हर हाल में अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बहुत लंबे समय से इस इंतज़ार में थे कि हत्यारे जो है पकड़ में आ गए होंगे, लेकिन अभी तक जो है हमारे उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार द्वारा कोई भी पहल न करने के कारण वो हत्यारे संभावित जो है अपराधी नेपाल भाग गए हैं। अब हम लोगों ने एक मीटिंग करके इसमें सब लोगों ने की राय के अनुसार आज उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन किया गया है, जिसमें मांग की गई है कि कमलेश के हत्यारों को अतिशीघ्र जो है पकड़ा जाए और भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार नेपाल सरकार से संपर्क कर, गृह मंत्रालय का संपर्क कर इंटरपोल के माध्यम से अपराधियों को पकड़ रखा किया जाए। अन्यथा हम लोग फिर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे और जो पीड़ित परिवार है उसके साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ा रहेगी। और इसी के साथ विगत 1 वर्ष हो गया है, अनुज चिस्ताल हत्याकांड भी हुआ है, अभी तक उसका भी खुलासा नहीं हुआ है। हम पुलिस प्रशासन से और उत्तराखंड सरकार से मांग करते हैं कि उसका हत्यारा भी जो है नेपाल में भागा हुआ है और उसके भी इंटरपोल के माध्यम से उसको भी धरपकड़ किया जाए, जिससे कि उस पीड़ित परिवार को भी न्याय मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज, सीमांत की आवाज। दोस्तों, 7 जून को इसी धारचूला नगर के अंतर्गत मुख्यालय के बीचों बीच 23 वर्षीय कमलेश दानू की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से ही इस पूरे क्षेत्र में जनता के बीच में गहरा जन आक्रोश व्याप्त है। उस पूरी घटना को लेकर के मानसरोवर न्यूज ने और हिंदुस्तान समाचार पत्र के द्वारा लगातार खबरों को लिखा गया और ग्राउंड जीरो से भी हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन आज आप लोगों के बीच में आने का एक मुझे लगता है कि ये सही समय है। हमको जरूर आप लोगों के बीच में इस सूचना को रखना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता का जो पूरा क्षेत्र है, क्योंकि धारचूला नगर में घटना करने के बाद, या ऐसा कहें कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत नेपाल की जो सीमा बड़ी लंबे दूरी तक है, इस सीमा पर आरोपी आरोप करते हैं, चाहे वो भारत में करे वो नेपाल भाग जाता है या नेपाल में करने वाला आरोपी भारत में आ जाता है। ये दोनों देशों के प्रशासन और सरकार के लिए बड़ी चुनौती लगातार बनी हुई है और दोनों देशों में जनता के बीच में आरोपियों को लेकर के आक्रोश व्याप्त है। आज इस खबर को आप लोगों के बीच में लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम सारी चीजों की पड़ताल करते हैं, विश्वसनीय खबरें आप लोगों के बीच में लाते हैं। आज की जो बड़ी खबर यही है कि कमलेश हत्याकांड का एक आरोपी, ये कहें कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और सभी के जो धारचूला के लोग हैं या नेपाल के लोग हैं वो ये जरूर सुनना चाहते हैं कि ये खबर कैसे पुष्ट हो रही है। इस खबर के लिए हमने धारचूला, भारत में अपने जितने भी सूत्र हैं और नेपाल में नेपाल पुलिस और अन्य जगह प्रशासन, उन सूत्रों को हमने जोड़ते हुए कड़ियों को जोड़ा और आज ये खबर पुष्ट है कि एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। वो भी मुख्य आरोपी है जिसको पूरे धारचूला की जनता चाहती कि गिरफ्तार हो जाए। वो आरोपी गिरफ्तार हो चुका है अभी तक, जो हमारे सूत्र, विश्वस्त सूत्र जो खबर बता रहे हैं। और
भारत नेपाल के बीच अपराधी को किस तरीके से सौंपा जाएगा, इसके लिए कार्रवाई चल रही है। और आरोपी को ये भी मैं आपको बता दूं, आज ही मैं इस खबर को आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि हो सकता है कि जो आरोपी पकड़ा गया है उसको पिथौरागढ़ जिले के न्यायालय में, भारतीय न्यायालय में पेश न किया जाए, अन्य किसी क्षेत्र में उसको पेश कर दिया जाए, क्योंकि जनता में यहाँ बहुत गहरा आक्रोश है और जनता की नाराजगी का क्या स्तर हो सकता है, प्रशासन उसको लेकर भी गंभीर है। लेकिन आज जो हमारी खबर है कि एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। खबर को देखने के बाद दर्शक मांग करते हैं कि उसका नाम भी बताया जाए, लेकिन मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूं। लेकिन मुख्य एक आरोपी जिसको जनता चाहती है कि उसको पहले गिरफ्तार होना चाहिए, वो हो चुका है। उसके बाद मैंने आज पीड़ित कमलेश के माता पिता परिजनों से बात की। उन्होंने भी हिंदुस्तान और मानसरोवर न्यूज की खबर पर अपनी पुष्टि देते हुए कहा है कि ये खबर सत्य हो सकती है, और अगर ये खबर सही है, माता पिता का कहना है कि अगर ये खबर सही है तो एक आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके लिए उन्होंने नेपाल प्रशासन का, नेपाल पुलिस का और नेपाल सरकार का आभार जताया है। साथ ही भारतीय पुलिस प्रशासन का भी आभार जताया है तेजी से कार्रवाई करने के लिए। लेकिन उन्होंने एक बात यह भी कही है कि जो अनुज सेस्ताल की हत्या 1 साल पूर्व इसी धारचूला में चाकू गोद कर हुई थी, उसके आरोपी को भी गिरफ्तार करना चाहिए, और कमलेश हत्याकांड के जो 2 शेष आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी होने तक भी आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन मैं आप सभी दर्शकों तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि हम ग्राउंड जीरो से लगातार कमलेश हत्याकांड हो या अनुज सिस्ताल का जो हत्या आरोपी है उसकी गिरफ्तारी को लेकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और आज आप दोस्तों एक चीज नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि आज खबर बनने के दौरान मैंने एक नेपाल की टोपी पहनी हुई है, और ये नेपाल के जिला अधिकारी जी के द्वारा एक शिष्टाचार भेंट के दौरान मुझे भेंट की गई थी। इस टोपी को पहनने का मेरा एक ही कारण है कि भारत नेपाल के बीच में रोटी और बेटी के ऐसे मजबूत संबंध हैं कि कोई भी आरोपी और कोई भी साजिशकर्ता भारत और नेपाल के बीच में जो दूरी पैदा करना चाहे या दोनों देशों के बीच में कुछ ऐसी चीजों को प्रस्तुत करना चाहे जिसकी जगह नहीं है सभ्य समाज में, वो कभी संभव नहीं हो सकता है। आज मैं अपनी खबर के माध्यम से पूर्व सैनिक संगठन के हमारे अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह रावल, और देवेंद्र बिष्ट जी हैं, रुकुम सिंह बिष्ट जी हैं, गुमान बिष्ट हैं, रंग कल्याण संस्था के अध्यक्ष हैं प्रकाश गुंजाल जी, और प्यांस जनजाति संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं राजेंद्र नब्याल जी, कृष्णा गरिब्याल जी, और इस क्षेत्र के प्रमुख कद्दावर नेता हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं धन सिंह धामी जी, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अश्विनी नपलचाल, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र थापा, व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं खड़क दानू जी हैं, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं नंदा बिष्ट, और ऐसे ही तमाम ऐसे लोग जो समाज में न्याय को कायम करने के लिए अपनी आवाज को उठाते रहते हैं। आप सभी का भी अपने इस खबर के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि न्याय की ये लड़ाई लगातार जारी रहे, और जिस प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन इस क्षेत्र में चला है और जनता ने भी लोकतांत्रिक अधिकारियों का पूरा प्रयोग किया है, यह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। और धारचूला जो हमारा आदि कैलाश मानसरोवर का मुख्य द्वार है, इस क्षेत्र में किसी भी अराजकता को कोई भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। आज फिलहाल अपने विश्वस्त सूत्रों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज इतनी बड़ी खबर को मैं ब्रेकिंग कर पा रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मानसरोवर न्यूज की यह खबर पूरी तरह से सही साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सत्य खबर है, तो हम आपको बहुत आपके चैनल को और जो ये आप हमें खबर ला रहे हो मेन खास करके इस बहुत खुशी हो रही है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे लड़की के कातिली बच्चे तो आए और औरों को भी लाने की कोशिश करें। अब हमें आश हुआ कि हमें अब कुछ हो रहा है, हथियार जब हाथ में आए तो कुछ हो रहा है, हमें भी आश हो गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ शासन प्रशासन को। पहले तो मैं आपके मानसरोवर चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम हमारी आवाज़ अपने उत्तराखंड की जनता तक पहुँचाई और शासन प्रशासन तक भी पहुँचाई है।
और मैं जो एक अपराधी है उसको पकड़ लिया करके ये सुनने में आया है। मैं अगर ये सच है तो मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार, शासन और प्रशासन, पुलिस विभाग और क्या कहते हैं नेपाल की पुलिस और वहाँ के नेपाल के शासन को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो हमारे उत्तराखंड के ये धारचूला क्षेत्र के सभी लोगों ने जो मैं इसमें किसी संगठन या उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि इसमें सारे माँ और बाप हैं, क्योंकि सबसे बड़ा रिश्ता हर बच्चा चाहे कोई भी हो वो उसको आगे बढ़ के माँ और बाप तो बनना है। मैं उन सभी माँ बापों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे इस लड़ाई में हमारा साथ दिया। और वे जो 2 आरोपी अभी और पुलिस के गिरफ्त से बाहर है वो भी पकड़ने में हमारी जनता जो है मदद करे और आगे आंदोलन जारी रखे। और इसके साथ साथ जो 1 साल पहले अनुज सिस्तार की हत्या हुई थी और उस हत्यारे को भी पकड़ने के लिए क्या कहते शासन प्रशासन से कहते गुहार लगाती थी वो भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए और अनुज के हत्यारे को भी न्याय मिले और उसके परिवार वालों को भी उससे हत्यारे को पकड़ के जो उनके सामने लाए उनके मन को भी तसल्ली हो और उनको भी यही सज़ा दे। जो हमारे बच्चे तो चले गए और वो अगर हमारे बच्चे नहीं रहे तो वो हत्यारे क्यों जिंदा है, उनको भी तो मर जाना चाहिए। उनको भी इस समाज में जीने का कोई मतलब नहीं है, उनको भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर इसके लिए हम आंदोलन जारी रखेंगे जब तक वो हत्यारे नहीं पकड़ा जाएंगे और फांसी की सज़ा नहीं मिलती। मैं सबसे पहले इसमें पूरा सैनिक संगठन को सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हमें आके मिले और हमें सपोर्ट भी किया और एक उम्मीद जगाई। और अभी तक की जितने भी कैडेट मीटिंग और आंदोलन जितने भी उन्होंने पूरा सहयोग दिया है और सबसे आगे भी रहे हैं। और मैं उनसे यही उम्मीद करती हूँ कि आगे की लड़ाई में वो हमेशा हमारा साथ दे और सभी संगठनों से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि भी हमारा साथ ऐसी बनाए। देखो, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने इस आंदोलन को पूरे देश में प्रदेश में जो जनता के सामने दिखाया। मुझे विभिन्न लोगों के फ़ोन भी आया, मुख्यमंत्री कार्यालय से तक मेरे को इस केस के बारे में जानकारी ली गई, मैंने बताया। और दूसरी बात ये कि इस क्षेत्र के सैनिक संगठन, व्यापारी बंधु, रंग समाज और एससी समाज, दारमा, ब्यास और हमारे मुस्लिम समाज, व्यापारी बंधु और ये अनुवाल समुदाय, सब लोगों का जो मैं धन्यवाद देता हूं कि एक इतने बड़े आंदोलन में उन्होंने हमारी जो सहयोग किया उनका मैं ऋणी रहता हूं। और दूसरा ये था कि अगर ये खबर सही है, आज तक क्या था, कोई भी मुजरिम कोई भी जुर्म करे नेपाल भाग जाए, कुछ भी हत्या करे या कोई भी चोरी करे, डकैती करे, नेपाल भाग जाए, तो समझ लेते थे कि लोग अब ये मुजरिम पकड़ा नहीं जाएगा। अगर पुलिस ने ऐसा किया, अगर पुलिस पकड़ने में कामयाब रही तो पुलिस को भी मैं पुलिस कोतवाल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं व्यक्तिगत अगर पुलिस की टीम को मैं अपने इससे जो भी होगा मैं उनको इनाम दूंगा अगर पुलिस अगर उन कातिलों को लेके आती है। और बाकी आप एक कातिल की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि तीनों कातिल और उनको जो भगाने में जिनने भी सहयोग किया है, जो भी जिनने भी जिस माध्यम से उनको सहयोग किया, चाहे किसी ने उनको पैसे दिए हो या चाहे किसी ने गाड़ी में छोड़ा हो, चाहे किसी के रात्रि विश्राम किया, उनको भी सबको अंदर होना चाहिए। और जब तक कठोर सज़ा नहीं मिलती है मुजरिमों को कि तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कुछ मौसम का भी इसमें थोड़ा ख़राब रहा, थोड़ा आज ये स्वर्गीय कमलेश के माता जी का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, इस वजह से हम कहीं जा नहीं पाए। और आंदोलन हमारा जब तक सारे मुजरिम एक एक करके जेल के सलाखों के अंदर नहीं जाएंगे और उनको कठोर से कठोर सज़ा नहीं मिलेगी तब तक हमारा आंदोलन रुकने वाला नहीं।